Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you will be fine. Today we will discuss the vascular development. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सेप्टर फॉर्मेशन के दो एट्रिया कैसे सेपरेट हो रहे थे। आज हम देखेंगे वस्कुलर डेवलपमेंट के सबसे पहले हार्ट में जो वेसल्स बनती हैं तो वो कैसे बनती हैं। एओर्टिक आर्चिस की डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं वस्कुलोजेनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। वस्कुलोजेनेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम एंजियोब्लास्ट सेल्स एंड एंजियोजेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स। पहले से जो वेसल्स मौजूद हैं वही दूसरी ब्लड वेसल्स बनाती हैं। ठीक है, अब वस्कुलोजेनेसिस एंजियोब्लास्टिक सेल्स जो वेसल्स बनाएंगे उनसे हमारी दो ही ब्लड वेसल्स बनती हैं, डोर्सल आयोटा एंड कार्डिनल वेन्स। कार्डिनल वेन्स जो भी हों, कॉमन कार्डिनल वेन, राइट इंटीरियर कार्डिनल वेन, लेफ्ट इंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम वस्कुलोजेनेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा है कि आयोटिक आर्चिस कैसे डेवलप होती हैं। अगर हम एओर्टिक आर्चिस के डेवलपमेंट को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एओर्टिक आर्चिस जो होती हैं वो डेवलप होती हैं आयोटिक सैक से। आयोटिक सैक हम किसे कहते हैं? डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसिस को कहते हैं। अगर आप हार्ट ट्यूब को अपने माइंड में लाएं तो हार्ट ट्यूब में हमारे सबसे पहले ट्रंकस आर्टेरियोसिस था, फिर बल्बस कॉर्डस था, देन हमारे पास आगे उसके साइनस वेनोसिस आ रहा था, प्री एट्रियम वेंट्रिकल, प्रीमिटिव वेंट्रिकल, प्रीमिटिव एंट्रियम एंड साइनस वेनोसिस था। ठीक है, ये हमारे पास थी हार्ट ट्यूब। अब हार्ट ट्यूब में ये सबसे पहला जो पोर्शन था इसको हम बोल रहे थे ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में हमारे पास जो इसका डिस्टल पोर्शन होता है ना ट्रंकस आर्टेरियोसिस का, उसी को ही हम बोल रहे होते हैं एओर्टिक सैक। ठीक है, अब हमारी जो एओर्टिक आर्चिस होती हैं ये एओर्टिक सैक से मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ ट्रंकस आर्टेरियोसिस से ओरिजिनेट होती हैं और ये टर्मिनेट होती हैं लेफ़्ट एंड राइट डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा जो बनता है वस्कुलोजेनेसिस के प्रोसेस से, उसके लेफ़्ट और राइट डोर्सल एओर्टा पे जाके ये टर्मिनेट हो जाती हैं। टोटल हमारे पास 6 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चिस बनती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास 5th जो पेयर है ना वो डिसपेयर हो जाता है। वो जैसे ही बनता है वैसे ही फ़ौरन एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एट 27 डेज़ पे। इट मीन्स कि हमारा 4th वीक स्टार्ट है। 4th वीक पर हमारा जो फर्स्ट आर्च जो होती है, अब हमने देखना है फर्दर वो बनाती क्या है। फर्स्ट आर्च हमारी फॉर्म करती है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, और हमारी जो सेकंड आर्च है वो फॉर्म करती है हायोइड एंड स्टेपेडल आर्टरी। और एट 29 डे पे हमारी थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च से डेवलप होती हैं। थर्ड आर्च से हमारी डेवलप होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, वो हमारा डोर्सल एओर्टा बना रहा होता है। सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की थर्ड आर्च बनाएगी। और फोर्थ आर्च में देखें तो लेफ्ट साइड ऑफ फोर्थ आर्च फ्रॉम राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाता है जो राइट साइड होती है, और लेफ़्ट साइड जो होती है फोर्थ आर्च की वो फॉर्म करती है डोर्सल एओर्टा को। अब बेसिकली हमारे पास एओर्टिक आर्चिस बनाने में किन सेल्स का रोल होता है, उसमें हमारे पास दो जनरल रोल प्ले कर रही होती हैं, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। एक्टोडर्म के सेल्स, एंडोडर्म के सेल्स और न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ये तीन जो होते हैं हमारे एओर्टिक आर्चिस बना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें 6th आर्च को, क्योंकि 5th तो वो डिसअपेयर हो जाती है, ख़त्म। लेफ़्ट साइड फॉर्म कर रही होती है लेफ़्ट पल्मोनरी एंड राइट साइड जो फॉर्म कर रही होती है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, अब राइट लेफ़्ट साइड जो है लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ बना रही होती है इसके साथ डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है ये बिफोर बर्थ, बेबी के अंदर बर्थ से पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में ब्लड ने मूव करना होता है फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू एओर्टा। अभी वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल सही से ओरिजिनेट फॉर्म नहीं हुआ होता, लेफ़्ट एट्रियम नहीं बना होता, जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड डायरेक्ट डक्टस आर्टेरियोसिस में चला जाता है। डक्टस आर्टेरियोसिस से ब्लड पंप होकर एओर्टा में जाके बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे चेंजेस इन आर्च डेवलपमेंट। आर्च की डेवलपमेंट में जो चेंजेस आई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर्च भी कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर होकर फर्स्ट आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी बनी थी, सेकंड आर्च से हायोइड एंड स्टिपेडल आर्टरी बन गई थी। थर्ड और फोर्थ आर्च के दरमियान जो होती है एक कैरोटिड डक्ट बनती है, वो कैरोटिड डक्ट भी डिसअपेयर हो जाती है।
और थर्ड जो है पॉइंट, उसमें राइट डोर्सल आर्च डिसअपेयर हो जाएगी, एयोटा, राइट डोर्सल एयोटा डिसअपेयर होगा, और सिफेलिक फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी वेसल्स की, जिससे हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में आ जाता है। और लेरेंजियल नर्व जो है, सबसे पहले लेरेंजियल नर्व के दो होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट पार्ट। जो राइट पार्ट होता है वो हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी तक मूव कर रहा होता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट पार्ट जो होता है वो हमारा डोर्सल एयोटा तक जाता है। लेफ़्ट लेरेंजियल नर्व मतलब डोर्सल एयोटा को भी सप्लाई कर रही है, और राइट लेरेंजियल नर्व राइट सबक्लेवियन आर्टरी को सप्लाई कर रही है। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी को सप्लाई करने के बाद देन ये मूव करते हैं लेरिंग्स की तरफ, लेरिंग्स को सप्लाई करते हैं ब्लड। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।